खेल जगत के जब सवाल आते हैं तो क्लियरली आजकल नई पीढ़ी तो उसमें इंटरेस्टेड होती है, लेकिन ये सबसे लोकप्रिय सवाल भी होते हैं और इस पर जो रैंकिंग होती है, हम रैंक तो नहीं कर रहे, हम कौन होते हैं रैंक करने वाले। और मेरे ख्याल से करण, आपने भी रैंक करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन हमने जनता का ओपिनियन लिया। स्वतंत्रता दिवस है हमारा 75वां, तो उसमें हमने जनता से पूछने की कोशिश की कि आजाद भारत का सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर कौन है, और इसके ऑप्शंस हमने लोगों को दिए। कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, ये 6 ऑप्शंस थे। और जनता ने किसको चुना, चलते हैं सुशांत सिन्हा के पास और सुशांत सिन्हा हमें बताएंगे कि जनता ने चुना किसको है। तो इस जवाब के लिए मैं आपको लिए चलता हूं स्टूडियो के दूसरे हिस्से में और वहां आपको दिखाता हूं कि फैसला क्या आया। हमने लोगों से अगला सवाल पूछा कि आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर कौन है उनके हिसाब से, और जो नतीजे आए अब वो आपके सामने रखता हूं। नतीजे आए सचिन तेंदुलकर के पक्ष में। 38.63% लोगों ने वोट किया सचिन तेंदुलकर के लिए कि सचिन तेंदुलकर आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर हैं। महेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर करीब 27% वोट के साथ। कपिल देव को 13% वोट मिले। विराट कोहली को करीब 10.5% के आसपास। सौरव गांगुली वो आते हैं 5वें नंबर पर 6.41% के साथ। और सुनील गावस्कर सबसे कम लोकप्रिय रहे इस पोल के हिसाब से मैं बात करूं तो यहां पर भी गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर यहां पर भी अपनी उस भूमिका में नजर आते हैं। उनको दूर दूर तक कोई नहीं है उनकी टक्कर में वाला हिसाब है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी दूसरे पायदान पर हैं और बहुत लोगों को आश्चर्यचकित करेगा ये आंकड़ा कि विराट कोहली चौथे नंबर पर सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर लोगों को नजर आए आजाद भारत के। और बिल्कुल सही सुनाया सुशांत सिन्हा जी ने। सचिन तेंदुलकर ऑल टाइम फेवरेट हैं और 38.63% लोगों ने कहा सचिन तेंदुलकर सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर हैं। क्लोज सेकंड में आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, 26.93%, 27% वोट इनको मिले हैं। कपिल देव 13%, विराट कोहली 10.36%, सौरव गांगुली 6.41% और सुनील गावस्कर 4.67%। विराट कोहली के नंबर कुछ कम नजर आ रहे हैं मुझे और थोड़ी सी सरप्राइज्ड हूं। चलते हैं संजय मांजरेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्रिकेटर हैं, कौन नहीं जानता इन्हें, कमेंटेटर, क्रिकेटर। क्या कहें आपसे संजय जी, संजय मांजरेकर जी, आप क्या थोड़े से सरप्राइज्ड हैं कि ये जिस तरह का लोगों ने ओपिनियन दिया है? सचिन तेंदुलकर तो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड किंग है क्रिकेट जगत के, लेकिन उसके बाद महेंद्र धोनी और विराट कोहली नंबर 4 पर आ रहे हैं। सरप्राइज्ड? नहीं, एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड हूं कि वोटर्स का एज ग्रुप क्या था, ये कौन थे लोग। सो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर 2000 पोस्ट की क्रिकेट अगर लोगों ने देखी है तो जाहिर है तेंदुलकर नंबर 1 होंगे, क्योंकि कपिल देव, सुनील गावस्कर 80s में खेले थे। तो एज ग्रुप ऑफ वोटर्स आल्सो मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल सही कहा। आपको वो डेटा दिखाऊं संजय भाई, आप जो कह रहे हैं एज ग्रुप के हिसाब से कि अभी जो इंडिया का फैसला है वो ये है कि नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर करीब 39%, धोनी नंबर 2 26% और कोहली नंबर 3 पर है 10%, कपिल देव 3 पर है 13% के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम 18 से 25 साल की उम्र के लोगों के नतीजे देखें, उसमें 18 से 25 साल में महेंद्र सिंह धोनी टॉप पर हैं। वो सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं और 35.49% लोग जो है महेंद्र सिंह धोनी को सबसे प्रभावशाली। तो हेलीकॉप्टर शॉट का ही कमाल होगा संजय मांजरेकर जी। और आईपीएल का कमाल, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है वो ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं देखता। 18 to 25 आईपीएल बहुत देखते हैं और अभी भी धोनी आईपीएल में एक्टिव है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट उन्होंने ली है और टेस्ट क्रिकेट से तो काफी साल हुए, तो सरप्राइज नहीं हो रहा। तो ये आईपीएल इफेक्ट है। और अगर इसमें मैं 26 से 40 भी जोड़ दूं, मतलब 18 से
40 तक का डेटा आपको देता हूं संजय भाई, तो उसमें सचिन तेंदुलकर फिर ऊपर हो जाते हैं, वो करीब 39% है, महेंद्र सिंह धोनी करीब 29% है, कपिल देव 12.5% पर है, फिर वही पुराना वाला फैसला हो जाता है, लेकिन तेंदुलकर नंबर 1 पर रहते हैं। और 60 प्लस वाले लोग किसको पसंद ये करते भी देख हैं? लेते हैं कि अगर हम 60 प्लस में चले जाएं, जिन्होंने सुनील गावस्कर का दौर देखा हुआ है, उनके नतीजे बताऊं, वो भी संजय भाई आप देख सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि 60 प्लस वाले भी 36% लोग सचिन तेंदुलकर को नंबर 1 पर रख रहे हैं सबसे लोकप्रिय। सो सचिन तेंदुलकर अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्ट 18 से 25 वाले लोग जो हैं वो धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट और आईपीएल जैसा आपने कहा उससे ज्यादा इंप्रेस्ड हैं, लेकिन ओवरऑल अनडिस्प्यूटेड किंग सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, इसीलिए शायद उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, और मुझे लगता है कि ये सही रिजल्ट है। अगर मुझ पे भी अगर ये जिम्मेदारी डाली जाती तो नंबर 1, और ये पॉपुलैरिटी का भी हिस्सा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सबसे महान खिलाड़ी कौन है, तो पॉपुलैरिटी में तेंदुलकर ने जो पॉपुलैरिटी हासिल की है। आपके हिसाब से नंबर 2 और नंबर 3 पर आप किसको रखते? थोड़ा मुश्किल है, सब महान खिलाड़ी है। मैं नंबर 2 पे रखना चाहूंगा। देखिए बहुत ही डिफिकल्ट है, ये एरा के मुताबिक है। 70s 80s में ऑलराउंडर कपिल देव, वर्ल्ड कप जो हमने जीता पहली बार वो कपिल देव की कप्तानी में, तो उस दौर में मैं कहूंगा ऑलराउंडर होने के नाते वो नंबर 1 थे। लेकिन मैं तो सुनील गावस्कर को वर्शिप करते हुए मैं ग्रो हुआ हूं। महेंद्र सिंह धोनी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं ऑलवेज, और विराट कोहली आज की जगत में एक महान खिलाड़ी है वर्ल्ड में। तो ये वी हैव टू बी प्राउड कि इतने सारे लोग ऑल टाइम ग्रेट्स भारत से हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ दुविधा आपकी संजय मांजरेकर जी। हमारे साथ अंजुम चोपड़ा जी हैं, फॉर्मर कैप्टन ऑफ द वुमेन्स क्रिकेट टीम। आपको रिजल्ट कुछ चौंकाने वाले लगे कि सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्रिकेटर रहे हैं, ऑल टाइम फेवरेट इन ऑल एज ग्रुप्स एक्सेप्ट 18 to 25, जहां धोनी बीट कर देते हैं सचिन तेंदुलकर को। लेकिन नंबर 2 पे धोनी के बाद नंबर 3 पर कपिल देव आते हैं और विराट कोहली नंबर 4 पर आते हैं। अंजुम चोपड़ा जी। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है जो आपने ऑर्डर गिनाया वो बिल्कुल सही है, बिकॉज सचिन तेंदुलकर जी ऑब्वियसली जब से खेल रहे हैं तब से बहुत लोकप्रिय हैं, और चाहे वो बहुत युवा थे जब भारतीय टीम से खेलने के लिए आए, सो वहां से लेके जब तक उन्होंने रिटायरमेंट करी, और इवन आज भी बहुत आई थिंक ये पहले आई थिंक नहीं मतलब पक्का ही है कि एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। सो यकीनन आई थिंक जनरेशंस उनको याद करेंगे, और जिन्होंने उनको नहीं भी खेलते हुए देखा वो उनके बारे में पढ़ेंगे जरूर। सो यकीनन सचिन तेंदुलकर बहुत लोकप्रिय है और बहुत आज की डेट में सबसे ऊपर माना चाहिए। बाकी मैं आपने जो लिस्ट गिनाई मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन विराट कोहली नंबर 4 पर कुछ हजम नहीं हो रहा। नहीं, वो हजम सिर्फ इस दशक के लोगों को नहीं होगा, क्योंकि वो आजकल विराट कोहली को ही देखते हैं हर फॉर्मेट में हर जगह, सो इसी वजह से नहीं होगा। बट अगर आप किस एज ग्रुप से पूछ रहे हैं उससे मैटर करेगा। अगर आप जो क्रिकेट 70 से देखते हुए आ रहे हैं वो कहेंगे मिस्टर गावस्कर, मिस्टर कपिल देव, दीज आर सिनोनिमस नेम्स जिन्होंने अचीवमेंट लाया भारत के लिए, सो वो उनका नाम देंगे, और आज की जनरेशन विराट कोहली, रोहित शर्मा का नाम देंगे। नहीं, मुझे लगता है संजय भाई इसमें थोड़ा सा शॉकिंग मेरे लिए सौरव गांगुली का नाम है, जिनको लगभग आप मानिए कि सब काफी कम वोट मिले, 6%। सौरव गांगुली को हम लोग मानते हैं कि उन्होंने इस देश में एक नई तरीके की क्रिकेट को आगे लेकर आए, अग्रेसिव क्रिकेट, और उनको इतना कम धोनी के बाद मुझे लगा शायद उनका भी नाम हो सकता था। नहीं, जिनके साथ उनकी तुलना हो रही है तो स्वाभाविक है कि इस तरह के नंबर्स उनके लिए आएंगे। मैं थोड़ा सा दुखी इस बात का हूं कि आपने अंजुम चोपड़ा का वहां पर नाम नहीं डाला वोटर्स को वोट करने की। मुझे लगा आप दुखी होंगे, आपका भी नहीं डाला है, और बहुत सारे और लोगों का नहीं डाला है। आप जब अनपॉपुलर की लिस्ट बनाएंगे ना तब मुझे टॉप 5 में डाल दीजिए। नहीं, हमें लग रहा था कि शायद 6 ऑप्शंस भी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि
इतनी ऑप्शंस अगर सर्वे में आप लोगों को दें तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा बिखरा हुआ रिजल्ट आता है। तो हमें 6 ऑप्शंस भी ज्यादा लग रहे थे। नहीं, और दर्शकों को हमको बताना चाहिए कि जितना भी ये पूरा सर्वे हुआ है उसमें 4 ऑप्शन चुनने में हमारी आपस में बड़ी मारापीटी भी हुई है, बहुत बहस हुई है। न्यूज रूम में एडिट मीटिंग में जब हम बैठकर डिसाइड कर रहे थे तो हम नॉर्मली हर सवाल के हमने सिर्फ 4 ऑप्शंस दिए थे, लेकिन क्रिकेट पर जब बात आई तो बैट उठ गए और एक दूसरे की मारपीट शुरू हो गई कि आप इनको कैसे नहीं इंक्लूड कर सकते, आप इनको कैसे नहीं कर सकते, आप नहीं जानते ये इस एज ग्रुप के लिए, आप इस एज ग्रुप की हैं। तो ये न्यूज रूम में भी इस पर बहुत बहस हुई और 6 ऑप्शन जब हम गए तो लोगों ने कहा कि नहीं 6 नहीं, कम से कम 10 तो देने चाहिए। लेकिन करण, अगर हम इतने सारे ऑप्शंस देते हैं तो बिखरे हुए रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट्स बिल्कुल स्कैटर्ड आते हैं और वो मतलब हम जो जिस भी रेस्पोंडेंट ने क्लिक करना है किसी बटन को, वो गलत मतलब कंफ्यूज रहते बहुत ज्यादा। तो इसलिए 6 पर हमें अपने आप को रोकना पड़ा। माफ कीजिएगा अंजुम जी और संजय मांजरेकर जी, आपका नाम नहीं डाल पाए। मेरा तो होना ही नहीं चाहिए, मैंने जैसे कहा। लेकिन वो दूसरी लिस्ट बनाएंगे तो मेरा नाम जरूर डालिए। या और किसी क्रिकेटर को बुलाते ना तो वो जरूर बोलते कि जो हर दशक के लोकप्रिय हैं, तो मिस्टर संजय मांजरेकर का नाम वहां जरूर होता। और चाहे आप मेरा नाम डाले ना डाले, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वहां पे देखिए एक प्लेटर तो रखना पड़ता है ताकि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जल्दी शुरू हो जाए। सो उसके लिए हमारे नाम बेहद आवश्यक है। What I call the spirit of sportsmanship. I'm loving this कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ। we are all competitive in हर फील्ड में लाइफ के हम लोग competitive हैं। पर हम एक दूसरे के साथ चुटकी लेना और फ्रीली बात करना, and sometimes legends like you also speaking so freely, it's just so refreshing in this world to actually see this बैंटर। जो बैंटर जरूरी होता है कि बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लोगों की राय है, लोगों की राय हमने डाली है अपने। नाविका जी, इसमें संजय भाई का नाम जो है वो एक और कैटेगरी में आ सकता था जब हम सबसे लोकप्रिय या सबसे अच्छा गाने वाले सिंगर्स की लिस्ट बनाते तो वहां भी वो आ जाते। संजय मांजरेकर जी कमाल है, इस बात पर एक मुखड़ा तो बनता ही है। नहीं देखिए, आजकल ऐसे हो रहा है कि मेरे से कोई ज्यादा क्रिकेट कमेंट्स ही नहीं मांग रहा, वो गाने ही मांग रहे मुझसे। तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरी क्या गलती हो रही है क्रिकेट एनालिसिस में। अंजुम शायद मुझे मदद करे, लेकिन ये शायद स्टेज नहीं है जहां पर हम क्रिकेट की महानता के बारे में बात करें। वहां पर मैं कहा आपको गीत सुनाऊं। ये क्रिकेट की महानता सिर्फ नहीं है, ये देश की आजादी की 75वीं सालगिरह है और हम इस पड़ाव पर देख रहे हैं। और इसमें अगर हम देशभक्ति का भी कोई गीत गाना चाहें तो गा सकते हैं मांजरेकर जी। एक गाता हूं क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यारा गीत लगता है, बहुत पुराना गीत है और गायिका थी बच्चे पर ये फिल्म किया गया था, लेकिन ये गाना सबको अभी भी याद है। और वो गायिका शायद उसने एक ही वो गाना गाया होगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता काफी उन्होंने फिल्म में गाना गाया था। लेकिन 2 लाइनें उस गाने को आपको सुनाता हूँ, वो इंडिपेंडेंस को लेकर है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया समा बांध दिया आपने आजादी का जश्न मनाने का। और अंजुम सोच रही हैं आपने उनको क्यों नहीं कहा है गाने के लिए, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल जी हाँ, हमारे डुएट अगर आप सुनेंगे तो आप किशोर लता को भूल जाएंगे। मैं बिल्कुल कैप्टन के पीछे खड़ी रहती हूँ। इसमें कैप्टन संजय मांजरेकर जी हैं और मैं बिल्कुल फॉलो द पैक हूँ। मैं बिल्कुल सेकंड नंबर में हूँ। अगले सवाल के बाद हम जाएंगे और अंजुम जी की बारी होगी। गाना सोच लीजिए, सवाल पर जाती हूँ और उसके बाद आपके पास आऊंगी एनालिसिस के लिए भी और गाने के लिए भी। सवाल आपकी स्क्रीन पर, आजाद भारत पर बड़ा प्रभाव छोड़ने वाले खिलाड़ी, और इनमें हमने ऑप्शंस दिए थे सानिया मिर्जा, विश्वनाथन आनंद, पीटी उषा, प्रकाश पाडुकोन और मिल्खा सिंह। और
जवाब सुशांत जी आप बताइए, स्टूडियो के उस हिस्से में जवाब मेरे स्क्रीन से अलग है क्या? हाँ बिल्कुल, वहां लिए चलता हूं दर्शकों को और जवाब दिखाता हूं। क्रिकेटर्स की बात तो हो गई, लेकिन बाकी खेलों ने जो प्रभाव छोड़ा, बाकी खिलाड़ियों ने जो प्रभाव छोड़ा, हमने उसको लेकर भी लोगों का मन टटोला और हमने लोगों के सामने सवाल रखा कि आजाद भारत पर बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला खिलाड़ी वो किसे मानते हैं। लोगों ने वोट किया कि 47.4%, मतलब आप सोचिए बड़ी मेजॉरिटी से लोग मानते हैं कि मिल्खा सिंह, उन्होंने आजाद भारत में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा खिलाड़ियों के ऊपर, देश के ऊपर। और इसलिए आप देखिए कि नीरज चोपड़ा ने भी अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को ही समर्पित किया, उनको डेडिकेट किया। इसके बाद नाम आता है सानिया मिर्जा का, उन्हें 21.5% लोगों ने अपनी पसंद बताया। पीटी उषा को 17.4% लोगों ने कहा कि वो बड़ा प्रभाव छोड़ पाए इस देश पर। विश्वनाथन आनंद को 11% लोगों ने, 11.5% लोगों ने वोट किया और प्रकाश पादुकोण को 2.1% लोगों ने अपनी पसंद बताया। तो मिल्खा सिंह इस रेस में भी, हमेशा जीतना उनकी आदत रही, इस रेस में भी वो आगे हैं कि देश पर प्रभाव छोड़ने वाले खिलाड़ी नंबर 1 पर लोगों की पसंद मिल्खा सिंह। जवाब मिल्खा सिंह सबसे पॉपुलर खिलाड़ी वोट किए गए हैं। 47.4% जनता ने कहा है कि मिल्खा सिंह सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। उनके सेकंड नंबर पे सानिया मिर्जा 21.5%, पीटी उषा 17.4%, विश्वनाथन आनंद 11.6% एंड प्रकाश पादुकोण 2.1%। लड़कियों ने यहां भी मैदान मान लिया। अंजुम जी, मिल्खा सिंह जी हैं नंबर 1 पे, पर उसके बाद सानिया मिर्जा और पीटी उषा। आई थिंक नविका जी, मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, वो हमारा काम है। लेकिन समहाउ मैं अलग बिलीव करती हूँ कि स्पोर्ट इज एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल। तो हम जब कहते हैं कि वुमेन इन स्पोर्ट्स, लड़कियों ने इतना अच्छा किया, तो हम ये तो कभी नहीं कहते कि मेन इन स्पोर्ट्स, मेन ने इतना अच्छा किया। तो आई थिंक इट्स स्टिल अ वेरी जेंडर स्पेसिफिक फील्ड जिसको हम कहते हैं। मुझे लगता है सानिया अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उधर हैं और मिल्खा सिंह जी, लोग ही इज बीन द लेजेंड, तो अब लेजेंड से आगे तो कोई जा नहीं सकता। बट मुझे फिर भी लगता है कि ये मानना चाहिए कि ये खिलाड़ी ने कैसा किया और उसका क्या नाम है, रादर देन मेल और फीमेल। जो आया है कि मिल्खा सिंह टॉप पर हैं और उसके बाद सानिया और बाकी लोग। नहीं, मैं थोड़ा सा हैरान हूँ इस रिजल्ट से, क्योंकि विश्वनाथन आनंद मेरे लिस्ट में नंबर 1 होंगे, क्योंकि चेस बहुत ही कम्पिटिटिव स्पोर्ट है और ऐसे नहीं कि 6-7 नेशंस खेलते हैं, बहुत सारे नेशंस खेलते हैं और उसकी जो स्टैंडर्ड है उस स्पोर्ट की बहुत हाई है। और कई बार कैसे होता है कि पॉपुलैरिटी स्पोर्ट की डिपेंड इन्फ्लुएंस करते पॉपुलैरिटी डिसीजन में। तो चेस इतना पॉपुलर नहीं है जितने बाकी स्पोर्ट्स, इसीलिए शायद विश्वनाथन आनंद उस लिस्ट में टॉप नहीं है, लेकिन मेरे लिस्ट में नंबर 1 स्पोर्ट्समैन वो रहेंगे। नहीं, अंजुम जी, आपने कहा हमें स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट्स पर्सन को बिल्कुल किसी जेंडर उसमें नहीं डालना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। रीजन सिर्फ कहने का, ऑफ कोर्स सानिया मिर्जा वहां है क्योंकि फ्रैंकली उस लेवल पे, जिस लेवल पे उन्होंने खेला है, शी हैज कम्पीटेड विद ग्रेट्स लाइक महेश भूपति, लिएंडर पेस एंड मेनी अदर्स, बट वो वहां पे हैं क्योंकि उनका खेल बहुत अच्छा था। लेकिन मैं इस लहजे में कह रही हूं कि जो भी आप कह लीजिए, आप इसे माने या ना माने, घरों में, हमारी सोसाइटी में लड़कियों को शायद इंटरनेशनल लेवल तक तैयार करना, उन्हें भेजना स्पोर्ट्स के लिए प्रोफेशनल लेवल पर इतना सपोर्ट करना शायद कम था हमारे देश में। ओवर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए, तो मैंने सिर्फ इस लिहाज से कहा था कि लड़कियों का आगे आना आई थिंक इज डबली मोर सेलिब्रेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं इनहिबिशंस हैं, कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक फैमिली और सोसाइटी में रहा है, और उसको तोड़कर जब आगे निकलती हैं लड़कियां, तो
मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन ज्यादा होना चाहिए। शायद बायस इसलिए भी है क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, महिला हूँ, और मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लेवल पर जब अचीवर्स लड़कियां होती हैं तो थोड़ी ज्यादा खुशी होती है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि उनके चैलेंजेस शायद सिर्फ शायद कुछ लड़कों से ज्यादा रहे होंगे। हालांकि लड़कों के चैलेंजेस को मैं बिल्कुल कम नहीं बताना चाहती, इस लिहाज से मैं कह रही थी। अंजुम जी आई कंप्लीटली एग्री विद यू, आपने जो बोला बिल्कुल सही, क्योंकि चैलेंजेस शायद फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, फीमेल प्रोफेशनल के लिए थोड़े से ज्यादा हैं, 1-2 पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। बट मुझे लगता है कि हमें स्पोर्ट्स के अंदर स्पेशली अभी जो रिजल्ट आया खासतौर पे टोक्यो ओलंपिक से, तो आई थिंक उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए, ओवरनाइट बदलाव तो नहीं होगा लेकिन कोशिश करनी चाहिए हर स्पोर्ट्स पर्सन को इक्वल रिस्पेक्ट देने की, बिकॉज चैलेंजेस शायद लड़कों के लिए भी बहुत होते हैं पर लड़कियों के लिए थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि इयर्स ऑफ परफॉर्मेंस आर ऑलवेज लिमिटेड। नहीं नामिका जी, इसमें देखिए एक मौका है जो हम अंजुम कह रही हैं कि लड़की और लड़के बिल्कुल बराबर हैं किसी भी फील्ड में, तो उनके पास मौका है कि वो ये साबित करें, वो भी गाकर बताएं कि कैसे, जैसे संजय जी ने गाया। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं कहने वाली थी कि अगर लड़कों के साथ आपने बराबर का हिस्सेदार बनना है तो गाना गाना पड़ेगा। और देखिए इसमें तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं अपने कैप्टन से आगे तो जा नहीं रही, क्योंकि ना वो तब होता है जब आपके कैप्टन परफॉर्मर नहीं है, वो इतने बड़े परफॉर्मर है तो शागिर्द तो पीछे ही रहेगा, तो इसमें मैं पीछे ही ठीक हूँ। गुरुजी गाओ ना बेटी गाओ। एक काम कीजिए, आप कैप्टन के साथ गा दीजिए, डुएट गा दीजिए। ये बेटर है, ये ज्यादा बेटर है। संजय भाई आप गाना बताइए, दोनों साथ गा लीजिए। सपोर्ट नहीं दे रहे नहीं, लता दीदी को शायद अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उनके साथ नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। मुझे बिफोर स्कूल ऑफ क्रिकेट शुरू हो जाए मेरे को बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो आप एक लाइन शुरू कीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। तो कौन सा वाला फेवरेट अपना प्रैक्टिस करा हुआ है? नहीं, अपना ये इंडिपेंडेंस को लेके होना चाहिए, वो थीम है। अच्छा, तो सारे जहां से अच्छा गा देते हैं। वाह, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। क्या बात है, लड़कियां किसी से पीछे नहीं और कैप्टन हमेशा अव्वल नंबर पर। थैंक यू वेरी वेरी मच अंजुम जी और संजय मांजरेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, खेल जगत की जब ओपिनियन पोल की बात होती है तो वैसे ही रुचि बहुत होती है लोगों की, और जब हमारे साथ खेलने वाले गाने भी लग जाएं और देश की स्वतंत्रता का पर्व बनाएं तो ये इससे ज्यादा बड़ा दिन हमारे लिए क्या हो सकता है।